तो ये व्लॉग शब बारात के रात का व्लॉग है और आज मैं आपके साथ शब बारात से लेकर शब बारात के रोज़े के दिन के पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं शब बारात के दिन रात में पूरा नमाज़ पढ़ी। तो मैं आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने जो शब बारात के दिन का खाना था वो मैंने मगरिब के टाइम खाया था। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने बैठ गई थी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने फिर कुरान पढ़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। खाना खाने के बाद फिर मैं बिल्कुल लगातार बैठ गई, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पढ़ी। रात भर कुरान नमाज़ करते करते हमारा टाइम हो गया था सहरी करने का। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 4 बजे सहरी का टाइम भी हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पर फिर से नमाज़ पढ़ ली क्योंकि अब नमाज़ पढ़ने का टाइम यहीं पर शब बारात का जो नमाज़ था वो बिल्कुल लास्ट हो रहा था। फिर मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ ली और फिर उसके बाद मैं सहरी करने के लिए बैठ गई। तो मेरे घर पे ये पाव रोटी आई थी और बगर खानी आई थी, लेकिन हमारा इतना सहरी करने में लेट हो गया था ना कि जैसे ही हम खाने के लिए बैठे वैसे ही बिल्कुल 5 मिनट के अंदर में अज़ान हो गई। तो बस हमने हड़बड़ाहट में आके यहाँ पर जैसे तैसे करके जल्दी हमने सहरी की। और ये हमारे यहाँ ना चाय बट रही थी शब बारात के दिन, तो हमने वहाँ से भी चाय मंगाई थी। तो ये वही वाली चाय थी, तो हमने इसे गर्म करके घर में दे रहा था। तो वहाँ पर सभी के घर में वो चाय वो लोग बांट रहे थे, तो बस हमने वही ली। और फिर यही करते करते ये है रोज़े के दिन का व्लॉग। तो यहाँ पर मैं जल्दी तैयारी पहले ही मैं असर के टाइम के बाद से ही मैं शुरू कर देती हूँ सारी तैयारी जितनी भी फ्राई करने की होती है। तो आज मैं पकौड़े बना रही थी, तो उसमें मैंने ये बंद गोभी ऐड कर दी थी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ कीमा समोसा भी बनाया था क्योंकि हर शब बारात के रोज़े में ना हमारे यहाँ ये कीमा समोसा बनता ही बनता है, चाहे कुछ बने या ना बने। और पकौड़े तो बिल्कुल रहेंगे ही रहेंगे। तो बस यही सब मैं फ्राई जल्दी कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है। और हमेशा से अभी जैसे कि 26 रजब का और 27 रजब का रोज़ा भी गया था, तो उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया था अफ्तारी लगाने में। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी जल्दी काम करूँगी, लेकिन यहाँ पर तो भी करते करते टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पर आज हमारे पास ज़्यादा फल नहीं था, सिर्फ केले थे और ये काले अंगूर थे। तो बस यही करते करते मैंने यहाँ पर जैसे तैसे जल्दी यहाँ पर सभी चीज़ें फ्राई कर दी थी। और आपके यहाँ पर कीमा समोसा बना था या नहीं मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन सी डिश खाने में पसंद आती है इफ्तारी में, वो भी कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर वही सब करते करते मेरा यहाँ पर टाइम लग गया था क्योंकि ज़्यादा काम यही सब काम में जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पर फटाफट से मैं पकौड़ियाँ वगैरह छानने के लिए खड़ी हो गई थी क्योंकि मुझे अभी वीडियो भी बनानी होती है, फिर उसके बाद रेसिपी भी बनानी होती है। तो मैं थोड़ा जल्दी ही आ जाती हूँ, लेकिन लेट हो ही जाता है करते करते, क्या ही करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद मैंने जल्दी सब काम को शुरू किया और फिर उसके बाद मैंने दस्तरखान लगाने के लिए वहाँ बोल दिया था कि तुम लोग दस्तरखान को बिछा कर रखो, मैं छान कर जल्दी तुम लोगों को बढ़ाऊँगी। बस मैं बस यही कर रही थी। यहाँ पर मेरा बेटा बैठा हुआ था क्योंकि वो रसना घोल रहा था। और फिर यहाँ पर मैं जल्दी सब चीज़ पोंछ रही थी, स्लेब वगैरह, क्योंकि गंदगी में रहना मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं यही सब काम जल्दी समेट ली थी क्योंकि अच्छा लगता है साफ़ सफाई के साथ रहने में। बस यही मैं जल्दी कर रही थी। और आप लोग कैसे करके अपने घर में इफ्तारी की तैयारी करते हो ये भी बताइएगा। तो बस यहाँ पर हम लोग फटाफट से पानी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब हम लोग कर रहे थे। और यहाँ पर मेरा बेटा टोपी पहन रहा था, तो आप लोगों को ये सलाम भी कह रहा था। आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ हमारी इफ्तारी भी लग गई थी, तो यहाँ पर मैं जल्दी फ्राई करके सब आई और फटाफट से मैंने यहाँ पर इफ्तारी को निकाल दिया था। दस्तरखान पे सभी के प्लेट में मैंने निकाल दिया था क्योंकि जल्दी करना होता है ये सब काम। फिर मैंने जल्दी ये सब काम किया और फिर उसके बाद जैसे ही अज़ान हुई तो फिर मैंने यहाँ पर रोज़ा इफ्तार अपना दुआएं की और फिर उसके बाद हमने अपना रोज़ा खोला। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको ये मेरी रोज़ा इफ्तार की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे ऐसे व्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।